हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम भानु चास्ता जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे वेसेलिन टपोलोव और व्लादिमीर क्रेमनिक की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। कौन सी गेम थी ये स्पेसिफाई तो नहीं किया, तो जो मैंने गेम सेलेक्ट की है फ्रेंड्स, वो क्रेमनिक टोपलोव वर्ल्ड चैंपियनशिप की है, जो सन 2006 में खेला गया था। शुरू करते हैं। यहाँ टोपलोव ने D4 के साथ शुरू किया। D5 यहाँ क्रेमनिक ने खेला, देन हुआ C4 C6, देन नाइट F3, नाइट F6 E3, बिशप F5, देन नाइट आया C3 स्क्वायर पर E6, देन नाइट H4 स्क्वायर पर बिशप को टारगेट किया, बिशप गया G6 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स G6, H टेक्स G6, देन हुआ A3, नाइट एट B गोज टू D7, देन G3, बिशप E7, तो F4 यहाँ व्हाइट ने खेला। पोजीशन इज वेरी मच इक्वल, लेकिन व्हाइट ने अपने किंग साइड के पॉन्स को आगे बढ़ा दिया है। डी टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, देन हुआ E4 होने के बाद B5, देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर, B4, और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ प्रयास है कुछ देखने का। चलिए, A टेक्स B4, बिशप टेक्स B4, ज्यादा कुछ खास मिलना नहीं है। इनफैक्ट अगर फर्दर मेटेरियल एक्सचेंज होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉन स्ट्रक्चर यहाँ व्हाइट अचीव कर चुका होगा। बिशप F3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ क्वीन B6, क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ देर के लिए प्रेशर जरूर बनता है, लेकिन यहाँ कैसल उसके बावजूद भी यहाँ टोपोलोव ने किया, देन हुआ E5, और E5 होने के बाद अगर यहाँ पॉन से E5 स्क्वायर पर पॉन को कम लिया जाता है तो नाइट आ जाएगा, और उसके बाद एक मैं कहूँगा फेयर गेम प्ले मुझे ब्लैक के लिए नजर आता है। लेकिन बिशप E3 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना। रुक एट ए गोज टू D8, और यहाँ ये रुक सीधा क्वीन के सामने आ चुका है। इसका मतलब कम से कम अब यहाँ व्हाइट F टेक्स E5 बिल्कुल नहीं कर सकता, अदरवाइज नाइट टेक्स E5 की ऑप्शन अभी भी अवेलेबल होगी। चलिए, यहाँ हुआ था नाइट A4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C2, क्वीन के C2 स्क्वायर पर आने के बाद अटैक बनता है इस पॉइंट पर, यस E टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, क्वीन पर अटैक, क्वीन B7, यहाँ इस C6 पॉइंट पर डिफेंस वापस कर लिया गया है। देन रुक एट A गोज टू D1, रुक एट F गोज टू E8, बिशप G5 स्क्वायर पर कुछ देर के लिए टेम्पररी में कहूंगा नाइट को यहाँ पिन किया गया है। अगली थ्रेट है यहाँ इस E पॉन को आगे पुश करने की। लो, बिशप E7 पहले ही यहाँ ब्लैक ने किया, किंग गया H1 स्क्वायर पर, एट लास्ट इस D4 पॉन की पिन, तो नाइट आया H5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक, बिशप वापस E3 स्क्वायर पर, देन बिशप G5 आस्किंग बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप G1, यहाँ व्हाइट को भी बिशप एक्सचेंज नहीं करने। नाइट अटैच गोज टू F8, देन हुआ H4, बिशप वापस गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ E5। फाइनली ये मूव तो आना ही था। और ब्लैक की अगर हम पोजीशन देखें, अब व्हाइट के पास भी कितना स्पेस है व्हाइट के पास, और वहीं ब्लैक एक छोटे से पहली 3 रोज में ब्लैक के परस्पेक्टिव में वहीं पर उनके सभी पीसेस रखे हुए हैं अभी तक भी। नाइट B8, नाइट C3, देन हुआ बिशप B4, नाइट पर कुछ करने की कोशिश, लेकिन क्वीन G2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। और क्या इरादा है, नाइट थोड़ी देर के लिए पिन हो चुका है, क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C1, बिशप टेक्स C3, और अब जहाँ चाहिए क्या था, मेरे ख्याल से रुक टेक्स C3 तो बकवास ऑप्शन है, बी टेक्स C3 बेस्ट है। बहुत अच्छी पॉन चेयर यहाँ पर व्हाइट को मिल ही गई है। नाइट आया E6 स्क्वायर पर, देन बिशप G4, और फिर वही इस नाइट को पिन किया गया। पूरी गेम में यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। यहाँ मुझे नहीं पता आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आप यहाँ देखिए कि रुक का अटैक यहाँ इस F7 पॉइंट पर है, और अगर मैं कहूँ कि क्वीन अगर A2 स्क्वायर पर आती है तो टैक्टिकल गेम प्ले जरूर यहाँ दिखने को मिलता है। खैर, पहले यहाँ ब्लैक ने क्वीन को C7 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक एट C गोज टू D1, देन हुआ नाइट D7, तो क्वीन A2, यही मूव एक्सपेक्टेड था। और आगे क्या आने वाला है, सीधा इस F7 पॉन को लिया जाएगा, और फिर गेम प्ले बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। नाइट आया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F3, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जो एक्सप्लेनेशन मैं भी कर रहा था, मान लेते हैं कि ब्लैक अगर रुक D7 के ऑप्शन को ऑप्ट करता भी है, तो पहले यहाँ पर खेला जाएगा रुक टेक्स F7। रुक टेक्स F7 होने के बाद यहाँ ये नाइट पहले खतरे में आता है, और उसके बाद यहाँ जब तक ये रुक पिन रहेगा तब तक जितना ही प्रेशर व्हाइट चाहे बढ़ा सकता है। खैर, यहाँ पर खेला गया था नाइट F8। आई थिंक रुक D7 की ऑप्शन भी इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि नाइट के F8 स्क्वायर पर आने के बाद रुक्स की बैटरी तैयार हुई है। सबसे पहले तो रुक E7 स्क्वायर पर, अब कहीं जाकर यहाँ ब्लैक ने लिया, देन बिशप E3, और अगला मूव क्या आने वाला है, दोनों रुक्स पर अटैक की पूरी पूरी तैयारी है। और इस बात को किस तरह से समझा जाए, मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ अपने रुक को E8 स्क्वायर पर लाए दूसरे वाले को, तो बिशप G5 फिर भी यहाँ पर व्हाइट चल सकता है, और इस
रुख पर अटैक को मेंटेन रख सकता है और यहाँ पर एक्सचेंज अप होने का मौका फाइनली वाइट को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हुआ था नाइट H7। नाइट H7 ठीक है, ये नाइट यहाँ बिशप को अलाउ नहीं करेगा इस G5 स्क्वायर पर आने से, लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आगे जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर पहले खेला गया रुक टेक्स F7 और फ्रेंड्स यही मूव एक्सपेक्टेड था। रुक टेक्स F7 होने के बाद अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ रुक टेक्स F7 करेगा तो गेम यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि रुक टेक्स F7 होने के बाद क्वीन टेक्स F7 जब यहाँ पर ब्लैक करेगा तो बिशप E6 के बाद यहाँ ब्लैक को अपनी ये क्वीन गंवानी होगी। तो शायद इसी कारण से यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वेसेलिन टोपलोव का यहाँ लास्ट मूव था अपने रुक को F3 स्क्वायर पर लाने का, और यहाँ इस मूव के बाद व्लादिमीर क्रेमनिक ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि यहाँ इस गेम में ब्लैक के पास फाइट के लिए बहुत कुछ है। चलिए इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ब्लैक के लिए मुझे नजर आ रही है वो क्वीन की वजह से इस नाइट का पिन होना है। तो मान लेते हैं कि ब्लैक सबसे पहले ऑप्ट करता है किंग को H8 स्क्वायर पर ले जाना, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो चेकमेट कितने नजदीक है हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अब व्हाइट अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाना अफोर्ड कर सकता है और यहाँ दोनों रुक्स पर अटैक बना सकता है। एक्सचेंज अब तो गारंटेड हो गई व्हाइट के लिए। मान लेते हैं कि ब्लैक ऑप्ट करता है नाइट टेक्स G5, तो उसके बाद पहले होगा रुक F8 चेक, जो इस F8 स्क्वायर का डिफेंस अब तक ये किंग थोड़ी देर पहले तक और ये नाइट कर रहा था, अब वो दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है। रुक टेक्स F8 होने के बाद होगा रुक टेक्स F8 चेक, किंग को H7 स्क्वायर पर ही आना होगा, देन H टेक्स G5 और अगले मूव में क्या थ्रेट है, सीधा चेक मेट की। और इस चेकमेट से किस तरह से बचा जा सकता है, नाइट को F6 स्क्वायर पर ले जाकर। वैसे तो नाइट सेक्रीफाइस होने के बाद तो मेरे ख्याल से काफी हद तक यहाँ पर ब्लैक इस गेम को मैनेज कर लेगा, लेकिन चेकमेट तो फिर भी होगी ना। चलिए यहाँ वैसे व्हाइट डायरेक्टली क्वीन H2 चेक कर सकता है, नाइट अगर बीच में लगा तो बिशप टेक्स H5 होगा, जी टेक्स H5, क्वीन टेक्स H5 चेक, और मेट का बचना बहुत मुश्किल है यहाँ इस पॉइंट से। दूसरी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं कि ब्लैक ओके वो किंग को मूव नहीं कर सकता, नाइट को मूव नहीं कर सकता, तो C5 कर सकता है, देखते हैं। लेकिन यहाँ से बिशप C5 स्क्वायर पर जाएगा और उसके बाद आइंग दिस रुक ऑल द टाइम सी टेक्स D4 देन क्वीन C6 जैसा कोई मूव अगर बना लेते हैं, मेरे ख्याल से तो काफी कम ऑप्शंस होंगी ब्लैक के पास। ब्लैक कुछ इसी प्रकार की लिबर्टी लेना अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बिशप E3 रुक पर अटैक होगा, रुक E8 स्क्वायर पर जाना होगा, देन बिशप C5। और अब इन दो कनेक्टेड पासर्स के सामने ब्लैक कितनी देर तक इस गेम को डिफेंड कर पाएगा। मेरे ख्याल से किंग मूव होगा, रुक की पिन खत्म, मतलब डिस्कवर्ड अटैक की पॉसिबिलिटी वो भी खत्म करनी है, और उसके बाद बिशप क्वीन पर अटैक बहुत मैं कहूँगा डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा यहाँ से ब्लैक। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम थी, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।